गोल्डन रूल्स। अभी तक हमने बताया जो काम करना है, और ये काम भूल के भी नहीं करना है, और करते हैं तो सुधार करना है, और धीरे धीरे हो पाएगा। गोल्डन रूल्स में क्या लिखा है? पेज नंबर 8 पे आ जाइए। देखिए, अपने बिजनेस में सफलता पाने के लिए इन नियमों का पालन करें। गौरव जी ध्यान से सुनो, संजीव सर, अजय जी, गौतम सर, भरत जी, ध्यान। पहली लाइन क्या लिखी? कोई भी नया काम अपने सक्रिय अपलाइन से पूछे बिना ना करें। कोई भी नया काम, या फिर इसको ये बोल सकते हैं, कोई भी काम करने से पहले अपनी सक्रिय अपलाइन से काउंसलिंग करें। अब सक्रिय अपलाइन की डेफिनेशन क्या है? जो आपको समय दे रहा है, जिससे आप काउंसलिंग करते हैं, जिसको आप कुछ मानते हैं, ठीक है। तो आप परामर्श लें कि किसकी बिलैब ओपन कराना है, किसका स्टेशन कहां सेट करना है। अगर विदाउट नॉलेज करेंगे तो समय पैसा आपका निवेश होगा। थोड़ा सा सलाह लेना जरूरी है, ठीक है। अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में नेगेटिव बात ना करें। देखिए, कभी कभी क्या है, हम अपने ग्रुप में होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी आप लोग नए हैं, क्रॉस ग्रुप वाले पीयूसी पे जाते हैं तो लोग वो नेगेटिव बात करते हैं, वहां पे भी आपने अच्छी बात करना है। किसी भी अपलाइन को गलत नहीं बताना है, किसी भी कंपनी को गलत हमें नहीं बताना है। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। नेगेटिव बातों का प्रचार आपने करना ही नहीं है, ये काम नहीं करना है। इनको बोलते हैं गोल्डन रूल्स। अगर ये नियम तोड़ोगे तो आपकी गुडविल मार्केट में सही बनने वाली नहीं है। तीसरी बात, कैश, कैरेक्टर और कमिटमेंट के मामले में ईमानदार रहे। अब कैश, कैरेक्टर, कमिटमेंट का डेफिनेशन क्या है? हम अभी इस जो ग्राउंड लेवल पे हमारा लेन देन चलेगा, एक लेवल आएगा फिर हमारा लेन देन बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे आप टेक्निकल क्रॉस हो गए, रामचंद्र गुरु जी से कोई लेन देन करता होगा क्या? नहीं करता होगा। उनसे क्या जरूरत? उनके साथ आप मीटिंग में नहीं जाते। आपका लेन देन किसके साथ होगा? आपके ग्रुप के साथ। बुक का होगा, प्रोग्राम्स में जा रहे खर्चे का होगा, तो कैश होगा, लेकिन उसको लेन देन क्लियर रखना है आपने। जो भी टूल्स ले रहे हैं, जो भी बुक ले रहे हैं, जो भी मीटिंग, लेन देन क्लियर रखो, जो हमारे बीच में कभी दरार ना पड़े। और करेक्टर का मतलब क्या है कि हम लोगों के परिवार में जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के सेंटिमेंट से। अगर आप किसी के परिवार में जा रहे हैं तो वहां बहने बेटी हैं, जैसे हमारी है वैसे उनके। आप अपने परिवार की तरीके से दूसरे का परिवार देखें, ठीक है। बहन बोले, बहन जी बोले, माताएं बहनें हैं, आप उनको आदर और सम्मान की निगाह से देखें, ठीक है। और इस पे अगर करेक्टर अगर हमारा ठीक नहीं रहा तो हम बिजनेस में लंबे समय तक टिकने वाले नहीं। इसलिए कैश, करेक्टर और कमिटमेंट का मतलब, जो आप मेरे को बोल रहे हो वो आपको लग रहा है कि आपने बोल के हम भूल गए ना, या छुप जाती है कोई चीज। आप मेरे से बोले, हमें पता रहता है, तो आप जो कमिटमेंट कर रहे हो वही हम ऊपर बताएंगे जाके। किसको? अपलायंस से। अभी हम नरेश सर के साथ फिर हम रामकृष्ण गुरु जी जाएंगे, वहां मिलेंगे, काउंसलिंग होगी, तो हम सारा डाटा कहां से इतना बड़ा टर्नओवर आ रहा है सब बताएंगे, और सबके विषय में बताएंगे। अगर आप कमिटमेंट से झूठे निकले तो कौन निकला झूठा? हम निकले। इसलिए जो भी बोलना है वो सब हवास में बोलना है। कैश, कैरेक्टर और कमिटमेंट। अगर आप 3C पे काम नहीं कर पाए तो आप मार्केट में, वो व्यक्ति मार्केट में बिजनेस कर ही नहीं पाता है जो इन बातों को भूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नशे का सेवन ना करें। देखिए, हमारी ये चीज क्या है, हम अपने बिजनेस के अंदर बचाव रखें। बिजनेस के अंदर क्या है, अभी जो टीम बननी, अभी स्टार्टिंग में तो हम अपने लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद आपके स्टेशन बाहर निकल जाएंगे। अब मान लो हमारी पीने की आदत है और हम गए रायबरेली, शाम को मीटिंग खत्म करके बोल गए मंगा लो। अब वहाँ मीटिंग होगी, शाम को काउंसलिंग होगी, वहाँ क्या होगा जी? चखना चलेगा। तो वहां से बिजनेस नहीं आएगा। वहां से क्या होगा, एक व्यक्ति ने फोन किया मुझे तो बोला कि सर इन सीनियर को नहीं बोलना भेजना। मैंने कहा, बोला क्यों? बोला ये शाम को हमारे हस्बैंड पीते हैं और उन्हें पता पड़ेगा वो भी पीते हैं। और फिर उस व्यक्ति ने उसको ग्रुप को छोड़ दिया। किसकी वजह से? उस सीनियर की वजह से। तो हमारी जो आदतें, आज आपका ग्रुप आपके एरिया में आपके लोगों के साथ है, लेकिन ये आपके लोगों तक ही नहीं रहेगा। इस ग्रुप का नेचर क्या है, ये फैल के चलता है।
आपके शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से अनजान लोगों तक पहुंचेगा जो आपकी छवि के विषय में नहीं जानते। लेकिन आप छवि बनाओगे, वो छवि आपकी बनेगी आपके व्यवहार से। तो वहां जाके किसी भी प्रकार का आपने व्यवहार नहीं करना जो आपके बिजनेस को क्षति पहुंचाए। ठीक है ना संजीव जी, अजय सर, ठीक है। और ज्यादातर आप लोग कोई पीने पाने वाले तो वैसे ही नहीं है, और हैं तो सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि हमने बहुत काम की, बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेस खत्म होने की वजह भी यही है। 300-400 से ज्वाइनिंग हो गई और फिर वो गायब हो गया, उसकी वजह यही है नशा। और किसी भी चीज का लत आप पे हावी नहीं होना चाहिए, और आपकी मनोस्थिति दिमाग पे आप सोचो कि हमारे ऊपर कुछ हावी हो ही नहीं सकता, तो आपको नींद भी नहीं है। अगर आपने बोला कि 11 बजे तक जगना है तो 11 बजे तक जगना है, फिर नींद नहीं आ सकती। और बार बार आप मन को बोलोगे हमें यार खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा ना चाय लेना पड़ता है, खाना खाने के बाद थोड़ा 1 घंटे लेटना पड़ता है। हमने लोगों के मुंह से सुना है कि खाना खाने के बाद 2 घंटे सोना पड़ता है। अब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार बोलता है खाने के बाद 2 घंटे सोना पड़ता है, खाने के बाद 2 घंटे सोना। वो एक बार, अब वो 1000 बार बोल चुका है, अब वो कहाँ यहाँ फिट हो गई बैक ऑफ द माइंड। अब जब भी खाना खाएगा उसको क्या आएगी? नींद। पता है क्यों? इस बात को 1000 बार बोल चुका है। अब किसी ने बोला हमें खाना खाने के बाद ना वॉक करने की आदत है। क्या करने की आदत है? वॉक करने की आदत है। अब उस जो रिश्तेदार बोलता है मतलब खाना खाने के बाद ना वॉक करने की आदत है, आप कहीं मीटिंग करने का मतलब खाना खाने के बाद वॉक करने की आदत है, आपको क्या रहेगी? आदत बन जाएगी। आदत धीरे धीरे बहुत अच्छी आदत बन जाएगी। तो आदतें बनाई जाती हैं, और कहते हैं कि अगर आपने अच्छी आदतें जानबूझ के नहीं बनाई तो अनजाने में वो आदतें बन जाती हैं जो आपका भविष्य खराब कर सकती है। तो जानबूझ के हमें अच्छी आदत बनानी है, नहीं तो अनजाने में गलत आदतें बन जाएंगी। ठीक है ना? तो आप जो बोल रहे हैं ना उसका फर्क आपके माइंड पे पड़ता है। मतलब हम बहुत कमजोर है, हमें लिखना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, हम बहुत कमजोर, हमें लिखना नहीं आता, पढ़ना। आप ऐसा अपने आप को बना लेंगे कि आप वैसे ही दिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो आप जो शब्द बोल रहे हैं कमजोर बोल रहे हैं या अपने आप को मजबूत वाले बोल रहे हैं? करेक्ट। अब इसमें झूठ बोलकर या झूठे लालच देकर कारोबार ना करें। आपने झूठ नहीं बोलना। अगर 5000 बिजनेस जा रहा ना तो 5 बोलो, 50 जा रहा है 50 बोलो, 70 जा रहा है 70, कोई इसमें नहीं। 500 आ रहा है 500 बोलो, 50 है 50 बोलना। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे आएगा। झूठ बोलने का कारोबार आज आप समझ लो, और झूठ बोलकर किला खड़ा कर ही नहीं सकते। यहाँ जितना काम ईमानदारी से सही तरीके से हो सकता है, झूठ बोल के हो ही नहीं सकता। तो झूठ नहीं बोलना, और ना ही झूठा ज्वाइनिंग कराने की, ज्वाइन कर लो इतना पैसा आ जाना। स्पष्ट प्लान जो पर्चे में दिया गया वही आपने बताना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, दूसरों में कमियां खोजने की बजाय उनकी प्रशंसा करना सीखें। देखिए कमियां नहीं, देखो किसी को फोन चलाना नहीं आता होगा, किसी को पढ़ना नहीं आता होगा, किसी को लिखना नहीं आता होगा, किसी को हो सकता है किसी ने टाइम नहीं लगाई। आपने किसी की कमियों को देखना नहीं। हमें यहाँ एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब जो उसको नहीं आता वो हम सिखाएंगे। यहाँ सिस्टम उसके सपोर्ट है। और डेल कार्नेगी और ब्रायन ट्रेसी भी ये कहते हैं ये बिजनेस दूसरों की मदद करने का बिजनेस है। मदद की परिभाषा अपनी किडनी देना नहीं है कि उसको किडनी की जरूरत है हम दे दें। मदद की परिभाषा यहाँ ये है कि उसको जो नहीं आता है, जो इसकी स्किल्स नहीं है, उसको सिखाना, ये मदद है। गलत वे में मत ले जाना। मदद का मतलब आप बोलोगे सर 2 लीटर खून चाहिए, अब वो हमारे अंदर ही नहीं 13 पॉइंट 14 पॉइंट है, अब तुम्हें 2 यूनिट कहाँ से दे दें? तो मदद का मतलब हाँ हेल्प की जाती है, अगर संभावनाएं हैं तो वो भी अरेंज किया जाएगा, लेकिन तरीके से। ठीक है ना? तो परिभाषा समझना है। तो गलत अंदाजा कभी कभी ले जाते हैं। दूसरों में कमियां खोजना नहीं, हमें अच्छाइयां देखना है। किसी ने प्लान दिया, पहली बार दिया अच्छा दिया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। पहली बार किसी ने टाई बांधी अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी बार सही बन जाएगी। ठीक है ना? तो कमियां किसी बोलना नहीं कि ये देखो सेमिनार में आए थे कैसी टाई बांधना, ये आलोचना करना नहीं है। आप समझ जाना कि नया है लेकिन एक दिन आपसे अच्छी बांधेगा, ये आपने तुरंत बोलना सर एक दिन सबसे बढ़िया काम आप ही करने वाले। क्यों? जो शुरू हो जाता है वो दुनिया का गुरु हो जाता है। समझ रहे ना? और शुरू हो गया तो वो आपको भी पीछे कर सकता है। हम ये मानते हैं किसी ने काम करना इस इंडस्ट्री में शुरू कर दिया ना, वो किसको क्रॉस कर दे पता नहीं, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है। समझ पा रहे सर? दूसरा, अपनी डाउनलाइन की सहायता करके उन्हें विकसित करें। विकसित का मतलब क्या है? उस
उसको सिखाना, ज्वाइनिंग डालना, मीटिंग्स में लाना, टूल्स बताना कि ये टूल्स तुम्हारे लिए जरूरत है, वीडियो बताना, क्योंकि हमारा काम ही उसको एक नई स्किल्स डेवलप करना, फॉलो अप करना, लिस्ट बनाना, ये हमारे काम है, कमियां नहीं निकालना। ठीक है, अपने बिजनेस को रोज समय दें, ये गोल्डन रूल्स में आता है, ये अपनी आदत बना लेना है आपने। और अपने बिजनेस को आप रोजाना समय देंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट, टूल्स और ट्रेनिंग पर धन का निवेश करें। ऊपर के 4 जो पॉइंट थे वो आपने नहीं करना है, 5 पॉइंट, और नीचे के जो 4 पॉइंट हैं उन पे आपने ध्यान देना है थोड़ा। ठीक है, करने के लिए नीचे के जो पॉइंट है, टूल्स ट्रेनिंग पे धन का निवेश। देखिए, आज जैसे मीटिंग हुई, ये मीटिंग हम पार्क में करें, कितना प्रभाव देगी? नहीं देगी। आपका 3-3 घंटा गया, हमारा भी गया। मंदिर में कर ले, चौपाल में कर ले, फर्क पड़ेगा क्या? किसी रेस्टोरेंट में खड़े होकर बात कर ले, फर्क पड़ेगा? एक इन्वायरमेंट चाहिए। जो निवेश आज आपका हो रहा है ना, ये 20-25 रुपए के 20, किसी ने 22 साल का एक्सपीरियंस दिया इसमें, तो आप इसको 25 की मान रहे हो, ये गलत बात है। पता क्यों? 25 साल आप काम करोगे तब इतना अनुभव इकट्ठा कर पाओगे। किसी ने अपने 25 साल का अनुभव आपको 25 रुपए में दिया है। आप कभी चीज को लो ना, आभार व्यक्त करो उसका, उस समय का, ऊपर वाले का, कि कम से कम वो चीजें आपको मिल पा रही हैं, आप सुन सकते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है, धन्यवाद। कान खराब हो सकते हैं, हाँ जी, आप चल सकते हैं, ऊपर सुबह उठे धन्यवाद दें। तो ये एटीट्यूड अपना डेवलप करें। ठीक है जी, ये चीजें हमने जो बताई, एक बार रिवीजन करना है इस बुक से घर में जाके। जब भी हम आएंगे हम ये पूछेंगे इसमें से आपने काम क्या किया। ये हमने इसमें से ये बताया क्योंकि आपके पास है। आपने कब पढ़ी थी?